गैरों के गुनाह देखे हमने पर अपना गुनाह मालूम ना था। ए नूरे हकीकत जलवा तेरा ए मेरे खुदा मालूम ना था। तलाश किया दुनिया में बहुत पर तेरा पता मालूम ना था। संत सत्संग में जाते हैं, एक दूसरे के प्रवचन सुनते हैं और संत महात्माओं, तो वहाँ एक महात्मा बड़े सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मुझे गैरों के गुनाह आज तक मैं देखता रहा, कृपा करो मुझे अपने गुनाह देखने आ जाएं। मेरी अपनी डिसक्वालिटियाँ जो मेरे अंदर हैं मुझे उसे बाहर निकालना आ जाए। क्योंकि उसी तरफ दूसरे महात्मा कह रहे थे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तब दूसरे जो महात्मा आए थे उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा, आओ संत महात्माओं, जैसा सदगुरु हमसे चाह रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं कि हम अपना आत्म मंथन करें। अब जैसे मंथन होता है, दूध को जमाया जाता है, दही बनाया जाता है, फिर चलाया जाता है, फिर उसमें से माखन निकलता है और माखन भी तय करने के उपरांत वो घी बन जाता है। तो महात्मा जो सतगुरु माता जी आज इशारा दे रही हैं कि हाउ हम आत्म मंथन करें कि क्या हम ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं, क्या हम सतगुरु के वचनों को थोड़ा बहुत भी अपना पा रहे हैं। यदि नहीं तो फिर कमी कहाँ है। अभी सतगुरु माता जी बता रही थी कि हमें इक्वालिटी कैसे स्थापित की जा सकती है। घर में अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं या यंगस्टर होते हैं, कभी कभी वो कहना नहीं मानते तो हमें क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो हम उनके हाथ भी उठा देते हैं। तो सतगुरु इस ओर इशारा दे रही थी, फिर इक्वालिटी स्थापित कहाँ हुई, फिर हमारा ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला गया। क्योंकि हमने तो आवेश में आन करके, क्रोध में आन करके, अब संत महात्माओं कहने का प्रयास कर रही थी कि प्यार से समझाना है, प्यार का वातावरण बनना है। उनकी ओपिनियन क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, क्या तरीका, क्या चाहते हैं, आखिर उनकी बात भी सुननी है और सुन करके उन्हें बड़े प्यार से समझाना है, ये गलत है और ये सही है। तो आज सदगुरु पूरी तरीके से जोर कर रही है, मैं आत्म मंथन अपना करूं कि मेरे अंदर कौन सी बुराइयां हैं। क्या मैं अभी तक धूम्रपान कर रहा हूं, क्या मैं शराब का सेवन अभी भी करता हूं, या फिर दूसरी बुराइयां हैं। जैसे क्या मैं निंदा में शामिल होता हूं, क्या मैं दूसरों की निंदा करता हूं, क्या निंदा करने में मुझे बहुत आनंद आता है। यदि हाँ आता है तो सावधान हो जाए, क्यों निंदा सारे पुण्यों को खा जाती है। आओ संत महात्माओं, तो हमें जो है ये निंदा नहीं करनी, हम इस निंदा से भी दूर रहना है। और कह रहे हैं फिर जब निंदा होती है तो बड़ा आनंद आता है, निंदा बड़ा रस ऐसा है, परंतु सतगुरु कह रहे हैं इस निंदा से दूर रहिए। क्योंकि जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिलेगी सभी रोगों की। जितने भी तेरे मन के विकार हैं, जितनी बुराइयां हैं, ये दूर हो जाएंगी यदि संत महात्माओं की संगत कर लेते हैं। क्योंकि संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी दे के अपना संग, कहा कि वो अपना संग दे करके दूसरों को शीतलता प्रदान करते हैं। बड़े परमार्थी होते हैं, शांत होते हैं, सहज होते हैं, सरल होते हैं। तो हमें वहाँ से कुछ ना कुछ गुणों को अचीव करना है, गुणों को हासिल करना है, और हमें अपना आत्म मंथन करना है, और हमें विस्तार की ओर जाना, विस्तार, अनंत, विशाल। आओ संत महात्माओं, ये परमपिता परमात्मा अनंत है, इसकी दिशाएं अनंत है, इसका आकार अनंत है, इसीलिए इसे निरंकार कहा गया। लेकिन हमें भी सतगुरु कह रहे हैं कि हमें भी अपने मन को विशाल बनाना है, मन को आत्म मंथन करना, बुराइयों से हटाना है, सेवा सत्संग सिमरण में मन को लगाना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, या फिर तामसिक भोजन है, या फिर मादक द्रव्य हैं,
जो कि लीवर को डैमेज कर देते हैं, फेफड़ों को आपके नष्ट कर देते हैं। इनसे सद्गुरु साफ साफ स्पष्ट रूप से चेता रहे हैं कि इनसे दूर रहना है, क्योंकि यदि दूर रहेंगे तो वास्तव में वो हितकारी होगा, अन्यथा तामसिक वैसे भी अंधकार की ओर ले जाता है। क्योंकि जैसा करोगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। अब संत महात्मा सतगुरु तो बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि संगत जो सज्जन पुरुषों की, सज्जन व्यक्तियों की कीजिए, जहाँ निंदा चुगली होती हो वहाँ पे उसमें शामिल ना हो। वास्तव में यदि सद्गुरु की कृपा चाहते हैं तो सद्गुरु के वचनों को भी जीवन में अपनाना होगा। सद्गुरु इशारा क्या देना चाहते हैं कि गैरों के गुनाह देखे हमने पर अपना गुनाह मालूम ना था। क्या हम दूसरों की बुराइयां देखते रहे? क्या हमने कभी अपनी बुराई को देखा? क्या हमने कोशिश की उस बुराई को निकाल फेंकने की? यदि नहीं की तो अभी कुछ कमियां चल रही हैं। आओ आत्म मंथन करें, आओ चिंतन करें, चिंता नहीं, आओ सोच विचार करें। क्या मैं सत्संग में जाता हूँ तो कुछ संत महात्माओं के जो वचन प्रवचन आते हैं, क्या मैं उन्हें धारण करके लेकर के आता हूँ, या फिर मैं वहाँ पे पूर्ण रूप से भर करके जाता हूँ? यदि मैं पूरा भरा हुआ हूँ, जो उदाहरण के लिए कोई गिलास यदि भरा हुआ है तो उसमें और पानी नहीं आ सकता। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जब भी संत महात्मा सत्संग में जाएं, खाली होकर के बैठे, जीरो होकर के बैठे, डेडिकेशन के साथ बैठे, समर्पण के साथ बैठे और ये अरदास करके बैठे, हे सच्चे पातशाह सतगुरु, तेरा एक एक वचन साबुन के तरह और सर्फ की तरह होता है जो कि कपड़े को निखारता, और ये तेरे वचन मन को पवित्र कर देते हैं, मन को सुकून आनंद से भर देते हैं। हे सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करो, मैं भी आपके वचन के अनुसार चल पाऊँ, मेरा जीवन बन पाए। ऐसी अरदास के साथ हमें वहाँ बैठना होता है। और जो संत महात्माओं के वचन प्रवचन आते हैं उन पे हमें मनन करना होता है। जो अच्छे लगे उन्हें अपना लो, जो बुरे लगे वहीं पे छोड़ दो। जो आपके मन को अच्छे नहीं लगते, जो आपको कड़वे लगते, कटु लगते, उन्हें छोड़ दो। बट कहीं से भी अच्छाई को लिया जा सकता, क्योंकि संत महात्माओं तो यहाँ कहा कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊँ गली गली, लूटेगा कोई लूटने वाला, शोर मचाऊँ गली गली। यानी लूटेगा कोई राम का प्यारा, यानी जो राम को प्यार करेगा, राम का प्यारा होगा, संत होगा, महात्मा होगा, वो हीरे मोती कहीं से भी चुन लेता है, बुराइयों में से भी अच्छाई ले लेता है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु का यही इशारा, एक एक करके अपनी बुराइयों को त्याग दें, चाहे नशे की, चाहे चोरी की, या फिर अदर्स है, जुए की है, कैसी या बुराई की है, क्रोध की है, अहंकार की है, जिस प्रकार के भी ये दुर्गुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं, वास्तव में ये हमें यानी नाश ही करेंगे, हमारा विनाश की ओर ले जाएंगे। तामसिक हमें अंधकार की ओर ले जाता है और सात्विक हमें प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। तो सद्गुरु भी यही चाहते हैं कि हम प्रकाश के साथ मिलें तो प्रकाश के साथ प्रकाशित हो जाएं। ये निराकार मिला है तो निराकार के साथ अनंत हो जाएं। सोच सद्गुरु ने दी है तो ये सोच बदल जाए और सद्गुरु की कृपा से सेवा सत्संग सिमरन हमारे जीवन का आधार बन जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।